प्रीवियसली हमने देखा था कि माई ने अपने आप को सेक्रीफाइस करके माकी को पावर दी और माकी ने पूरा जेनिन प्लान ही साफ कर दिया। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक यहाँ पे फ्लैश हो रही होगी, जरूर चेकआउट कर लेना। खैर, अब यूजी और मेगुमी पहुंच चुके हैं हिकारी को ढूंढने के लिए। अब हिकारी को वो कैसे ढूंढते हैं उसका रास्ता भी मास्टर तेनगिन बताते हैं, और उनके हिसाब से हिकारी एक मल्टी स्टोरी पार्किंग लॉट में अपना फाइट क्लब चलाता है। हाँ, वही जुए का अड्डा। खैर, अब उससे मिलने के लिए मेगुमी और यूजी को अपने कपड़े बदलने पड़ेंगे, क्योंकि उसको जुजुत्सु हाई से सस्पेंड कर दिया है। तो अगर वो लोग जुजुत्सु हाई के कपड़े पहन के जाएंगे तो वो उससे मिलेगा ही नहीं। तो कपड़े चेंज करके पहुंच जाते हैं और वहां पे वो मिलते हैं दो उसके गार्ड से। अब उसमें से एक गार्ड अपना पंच ऑलमोस्ट मेगुमी के फेस के सामने लाके रोक देता है और मेगुमी जरा सा भी नहीं हिलता। तभी वो गार्ड पूछता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में किसने बताया, तो जिसमें मेगुमी झूठ बोल देता है कि हमने 1 महीने पहले एक बंदे को मारा था जिसने इस जगह के बारे में बताया है, और अब मैं तुम्हारे इस क्लब में फाइट करना चाहता हूँ, तो तुम मुझे ले लो या फिर मैं तुम्हें यही पीट दूं तुम्हारे बॉस के सामने। तभी दूसरा गार्ड कहता है कि बॉस ने परमिशन दे दी है लेकिन तुम नहीं, तुम लड़ोगे। वो पॉइंट आउट करता है यूजी पर, और मेगुमी यूजी को लड़वाने के लिए भी तैयार है और यूजी को ले जाया जाता है वेटिंग रूम में, जहाँ पे उसको इस फाइट क्लब के 2 नियम बताए जाते हैं। एक, तुम्हें भागना नहीं है, और दूसरा, कर्स टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना है। तभी वो गार्ड एक और बात बताता है कि ये एक धंधा है और यहाँ पे तुम्हें कस्टमर्स के सामने लड़ना पड़ेगा। अब ये कस्टमर्स है जो नॉन सोर्सरर्स हैं, तो तुम्हें एक बढ़िया सा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। तभी इसी फ्लो में इतादोरी ये भी पूछ लेता है कि क्या वो बॉस से मिल सकता है, जिसमें वो बताता है यहाँ पे 2 टाइप के मैच होते हैं, एक स्क्रिप्टेड और दूसरा रियल मैचेस, और अभी एक रियल मैच होने वाला है, और अगर तुमने यहाँ पे परफॉर्म किया तो वो तुम्हें जरूर मिलने के लिए बुलाएगा। अब ये चीज सुन के इतादोरी समझ जाता है कि उसे एक बढ़िया परफॉर्मेंस देना पड़ेगा ताकि वो हिकारी से मिल सके। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें फाइटिंग रिंग दिखाई जाती है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर की रूफ को निकाल दिया गया है ताकि फर्स्ट फ्लोर से ऑडियंस आराम से इस फाइट को देख सके। अब यूजी के आते ही पूरे मैच को सेटअप कर दिया जाता है और यूजी का ओपोनेंट और कोई नहीं है, हमारे हैं पांडा सेनपाई। अब अगले सीन में हमें पता चलता है कि इन सारी चीजों को कोई मॉनिटर से देख रहा होता है, और ये और कोई नहीं हिकारी और उसका दोस्त होता है। जिस फाइट शुरू होते ही बैट्स लगना शुरू हो जाती है, जिसमें उसका फ्रेंड कहता है इस बार ऑडियंस एक्साइटेड नहीं है, जिसमें हिकारी बताता है ऑब्वियस सी बात है, जब तुम्हें पता हो कि गेम का विनर कौन है तो एक्साइटमेंट किस चीज का। और तभी उसका फ्रेंड भी कहता है बात तो सही, ये पांडा के जैसा कोई अच्छा सोर्सरर है नहीं। तभी सीन वापस शिफ्ट होता है यूजी और पांडा पे, जहाँ पे वो दोनों एक बढ़िया शो परफॉर्म करते हैं और यूजी पांडा को हरा देता है। अब ये चीज देखकर ऑडियंस ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, और इस चीज को देखकर हिकारी अपने बंदे से फोन करवा के कह देता है के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो, जिसमें वो मान जाता है। तभी वो मेगुमी के बारे में पूछता है, जिसमें हिकारी बताता है उसको तो मेरी फ्रेंड किरारा रोक लेगी। अब यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ किरारा एक मेल है, अगर जाके कुछ मिस प्रोनाउंसिएशन हो जाए तो समझ जाना। खैर, अब ये सारी बातें मेगुमी सुन रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें पांडा पर सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो पार्किंग लॉट के बाहर है और वहाँ पे वो मिलता है मेगुमी से, जिसमें मेगुमी उससे थोड़े बहुत सवाल करता है, जैसे कि उसने कभी ही हिकारी से मिला है या नहीं, और वो अक्सर कहाँ होता है, जिसमें पांडा बताता है कि वो इस बिल्डिंग के रूफ पे रहता है, जहाँ पे एक रूम है जहाँ पे वो सारी चीजों को मॉनिटर करता है। और उसने ट्राई किया था हिकारी से मिलने के लिए, बट जब भी वो उस रूफ के कमरे के पास जाता है उसे ऐसा लगता है कि वो दरवाजा उससे दूर जा रहा है। अब इस चीज का अजम्पशन वो ये लगाता है कि उसका जो फ्रेंड है किरारा, उसकी ये एबिलिटी हो सकती है, जिसमें मेगुमी बताता है कि हो भी सकती है, ये भी नहीं हो सकती, वो तो हमें आगे ही पता। तभी पांडा प्लान बनाता है जिसके हिसाब से अगर इतादोरी हिकारी से मिलने ही जा रहा है तो हमें उसको एज मच एज टाइम देना पड़ेगा ताकि वो हिकारी को कन्विंस कर सकते हैं, और उसी के दौरान हम लोग पूरी बिल्डिंग में कंट्रोल कर लेंगे क्योंकि वो मॉनिटर नहीं कर रहा होगा। जिसमें इस प्लान पे मेगुमी अग्री भी करता है, बस उसमें एक कंसर्न ये होता है कि किरारा की एबिलिटी क्या है। स्पीकिंग ऑफ किरारा, हमें किरारा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो रूफ टॉप पे होती है और वो यूजी को हिकारी से मिलवाने के लिए लेके जाती है और यूजी को उस कमरे में डाल देती है। दूसरी तरफ पांडा का प्लान शुरू हो जाता है, जहाँ पे मेगुमी शैडो की मदद से लोगों को एक एक करके पकड़ के मार रहा है। दूसरी तरफ पांडा भाई अपना पांडा स्टाइल में लोगों को मार रहा है, और ऐसे ही वो लोगों को मारते मारते पहुंच जाते हैं रूफ पे, और रूफ पे उनकी मुलाकात होती है किरारा। अब किरारा मेगुमी को देखकर समझ जाती है कि ये लोग इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं और हिकारी खतरे में है, तो वो उसे कांटेक्ट करने के लिए अपने फोन का इस्तेमाल कर ही रही होती है। उतने में मेगुमी उसके ऊपर एक डिवाइन डॉग छोड़ देता है, और डिवाइन डॉग जैसे ही किरारा को छूता है वो रिपेल होके वापस मेगुमी पे आता है। तभी पांडा, डिवाइन डॉग और मेगुमी के ऊपर एक छोटा सा हमें स्पार्कल देखने को मिलता है। उसी में किरारा दौड़ के उस कमरे के पास जा रही होती है, तभी वो डिवाइन डॉग उस कमरे के दरवाजे के पास आ जाता है, तो किरारा वहीं पे रुक जाती है।
अब उसको खड़ा देखकर मेगुमी किरारा के पास पहुंच ही रहा होता है, तो अब मेगुमी रिकॉइल होकर डिवाइन डॉग के पास पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिकारी यूजी का स्वागत करता है, जिसमें वो उसे ऑफर देता है कि वो उसके यहाँ काम करेगा तो उसे वो 1 मिलियन येन देगा। जिसके जवाब में इतादोरी कहता है कि लेकिन काम क्या है, तो जिसमें हिकारी कहता है कि तुम्हें पहले मेरे ये 2 मिलियन येन का कोर्स खरीदना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हें काम बताऊंगा। और ये चीज सुनकर इतादोरी साफ मना कर देता है। अब ये चीज देखकर हिकारी उसकी तारीफ करता है कि ये टिपिकल स्कैम है जिसको तुम समझ गए, कई सारे लोग इसमें फंस जाते हैं वगैरह वगैरह। फिर वो एक्सप्लेनेशन देता है कि उसकी लाइफ में फीवर का मतलब क्या है, गैम्बलिंग मैच का मतलब क्या है और उसकी लाइफ में गैम्बलिंग का मतलब क्या है, जिसको सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। खैर, अब ये सारी बातें चली रही होती हैं, उसी दौरान उसके फोन में किरारा का मिस कॉल आता है। अब ये चीज देखकर वो समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। अब हिकारी यूजी को ड्रिंक ऑफर करता है जिसको वो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन यूजी ये कहता है कि वो अल्कोहल नहीं पिएगा क्योंकि वो अभी अंडर एज है। अब अल्कोहल के बहाने से ही वो गोजो का नाम लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि गोजो को अल्कोहल पचती नहीं है, जिसमें इतादोरी कहता है कि कौन गोजो। और यहाँ पे इतादोरी पकड़ा जाता है क्योंकि कोई भी ऐसा सॉर्सरर नहीं है जिसको गोजो के बारे में ना पता हो। और हिकारी ये भी कहता है कि तुम जुजुत्सु हाई से हो ना, और ये चीज सुन के इतादोरी पैनिक कर जाता है और तभी हिकारी कंटिन्यूअस उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। अब हिकारी उसकी बात सुने उसके लिए इतादोरी उसका अपने ऊपर सर दे मारता है, बेसिकली अ हेडबट, लेकिन स्टिल हिकारी उसकी बात नहीं सुनना चाहता। सीन शिफ्ट होता है, हमें मेगुमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेगुमी किरारा को कन्विंस कर रहा होता है कि हम जुजुत्सु हाई में से नहीं है। तुमने अभी देखा होगा रिसेंटली बैरियर्स चेंज हो चुके हैं, टोक्यो में भी क्या हुआ और कलिंग गेम होने वाला है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। बट स्टिल किरारा उसकी मदद करना नहीं चाहती, उल्टा वो एक्सप्लेनेशन देती है कि उसको क्यों जुजुत्सु हाई से निकाल दिया, क्योंकि जुजुत्सु हाई को किरारा और हिकारी की टेक्निक कैसी थी वो समझ नहीं आई। उनको एक सिंपल टेक्निक यूजर चाहिए, ना कि कोई कॉम्प्लिकेटेड। अब किरारा ये भी कहती है कि तुम हमसे मदद मांगने के लिए क्यों आए हो, तुम्हारे पास गोजो भी तो है, जिसमें मेगुमी किरारा को न्यूज देता है कि गोजो को सील कर दिया गया है। अब ये चीज सुनकर किरारा को ऐसा शौक लगता है कि वो ये बात पे यकीन भी नहीं करती है। किरारा का ये रिएक्शन देखकर मेगुमी समझ जाता है कि किरारा ऐसे नहीं मानेगी। फिर वो लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। अब जैसे तैसे करके मेगुमी किरारा की जो एबिलिटी है उसको डिकोड कर लेता है। अब किरारा की एबिलिटी है बेस्ड ऑन कॉन्स्टेलेशन, जो मुझे हवा भी नहीं पता चली, किसी को पता चली हो तो सिंपल वर्ड्स में कमेंट्स में लिख देना। खैर, अब मेगुमी उसकी एबिलिटी को डिकोड करके किरारा को पकड़ लेता है। अब किरारा उनकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है। तभी मॉनिटर रूम का दरवाजा तोड़ के हिकारी और यूजी बाहर आते हैं। अब हिकारी और यूजी लड़ना शुरू कर देते। तब किरारा कहती है कि ये लोग हमारी मदद करना चाहते, तुम एक बार बात सुन लो, जिसमें हिकारी कहता है कि मैं जब तक सुनूंगा तब तक यूजी खड़ा है, और वो यूजी को धोना शुरू कर देता है। और यहाँ पे यूजी बहुत गंदा मार खाता है। हमें यूजी की ड्यूरेबिलिटी के बारे में भी पता चलता है। बट एट लास्ट यूजी फाइनली हिकारी को कन्विंस कर लेता है, ये कह के कि वो एक मशीन का पार्ट है, यानी कि वो एक कॉग है और उसका रोल है कि कर्ज को खत्म करना, और इस चीज को काम करने के लिए उसको हिकारी का पीछा करना पड़े तब तक के लिए जब तक हिकारी मान नहीं जाता तो वो करने के लिए तैयार है। अब ये डेडिकेशन देखकर हिकारी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर मेगुमी पूरी सिचुएशन बताता है क्या चल रहा है, और गोजो सील हो चुका है, ये चीज सुन के वो शॉक में आ जाता है। अब हिकारी मदद करने के लिए तो तैयार है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि अभी तो वो उसकी मदद कर देगा, लेकिन उन सबको उसकी मदद आगे जाके करनी पड़ेगी। अब हिकारी के क्या इंटेंशन है वो तो अभी हमें नहीं पता, लेकिन तभी अचानक से कोगोने बजने लगता है और वो बताता है कि एक नया रूल ऐड हो चुका है, रूल नंबर 9, जिसमें पार्टिसिपेटेड प्लेयर अदर प्लेयर्स के नाम, उसके पॉइंट्स, उसने कितने रूल्स ऐड किए और वो कौन सी कॉलोनी में है, वो सारी चीजें जान सकते। और ये रूल ऐड करवाया है कलिंग गेम के नए प्लेयर काशिमो हाजिमे ने, जिसने हाल फिलहाल में एक पर्सन को मारा है और उसके 5 पॉइंट्स मिले हैं और वो ढूंढ रहा है सुकुना को। खैर, अब कोकोने को देखकर लोग शॉक में आ जाते हैं कि यूजी ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं है, तो वो कैसे कलिंग गेम का प्लेयर हो गया। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि यूजी ने नहीं, लेकिन यूजी के अंदर जो सुकुना है उसने केंजाकू के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया होगा, जिसकी मदद से कलिंग गेम जैसे ही अनाउंसमेंट हो गई वैसे ही वो पार्टिसिपेटेड पर्सन हो गया। खैर, अब यूजी और मेगुमी कोगोने से प्लेयर्स की लिस्ट ढूंढ रहे होते हैं, जिसमें कौन कौन से प्लेयर अभी तक कलिंग गेम में है, और वहां पे उन्हें नाम मिलता है काशिमो का, जिसके पास है 100 पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स देखकर मेगुमी को आइडिया आता है और वो कहता है कि देयर इज अ चांस हम लोग कलिंग गेम में पार्ट लेके बिना किसी लोगों को मार के
गेम्स में रूल ऐड करवा सकते हैं, क्योंकि काशिमो के पास पॉइंट्स है और उसके इंटेंशन है नए रूल ऐड करने के। लेकिन कोई ऐसा भी पर्सन होगा ना जिसके पास 100 पॉइंट्स होंगे लेकिन उसका कोई इंटेंशन नहीं होगा नए रूल का, इसीलिए हम उन पर्सन को ढूंढेंगे और उनको फोर्सफुली कहेंगे कि एक नया रूल ऐड करें। तभी कोगोने से वो लोग 100 पॉइंट्स के जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबके नाम ढूंढने को कहता है, और कोगोने 2 नाम बताता है, एक काशिमो जिसके बारे में हम जानते हैं और दूसरा हिगुरुमा हिरोमी। और ये वही प्लेयर है जो लेटेस्ट चैप्टर में सुगुना के साथ में फाइट कर रहा है। मैं हाइप अप नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ही इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन जुजुत्सु सोर्सरी, तो उसके ऊपर खास ध्यान रखना। खैर, अब यहाँ पे तुम्हें पता चल गया मेगुमी और यूजी के क्या टारगेट होंगे। 2 प्लेयर है जिनको ढूंढना है, एक है काशिमो, दूसरा है हिरोमा। अब क्या वो कर पाते हैं नहीं, वो तो अब हमें कलिंग गेम में पता चलेगा। और यहाँ पे कलिंग गेम प्रिपरेशन आर्क खत्म होता है और यहाँ से शुरू होगा कलिंग गेम आर्क, जिसको मैं कवर करूंगा अगले वीडियो में। अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, पिछले 3 हफ्ते से वन पीस मंगा के कोई भी चैप्टर्स नहीं आ रहे थे, तो मैं जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर्स को कवर कर रहा था। अब वन पीस मंगा का ब्रेक खत्म हो चुका है, तो इस हफ्ते से हमें वन पीस मंगा के चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। तो अब जुजुत्सु काइसेन के जो कॉन्स्टेंटली वीडियो आते थे वो कम हो जाएंगे, लेकिन मेरी गारंटी है कि जुजुत्सु काइसेन की मंगा आएगी। और उसी के साथ साथ मैं होप करता हूँ कि तुम लोग जुजुत्सु काइसेन को जैसा सपोर्ट करते हो वैसे वन पीस मंगा को भी करोगे। अब मैं यहाँ पे वीडियो को रैप अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में से जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे जाना। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताओ। बाकी मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए